ओम नमः शिवाय। दोस्तों सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा सुनते समय आपको एक जल कलश भर के रखना है, उस पर रोली से स्वस्तिक बनाना है और उसके चारों तरफ ऐसे रोली से आपको आउटलाइन करनी है। हाथ में कुछ फूल के पत्ते और चावल के दाने लेकर आपको अपनी हरतालिका तीज की कथा सुननी है। तो चलिए सुनते हैं हमारी हरतालिका तीज की कथा। कथा सुनते समय आप बीच बीच में हुंकारा अवश्य भरते जाएं। हिमालय पुत्री ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात को हिमालय जी ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय जी ने अपनी पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ हमारा विवाह संबंध तय करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही न चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर जब कहीं भी पार्वती नहीं मिली तो वह बहुत दुख हुए। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती माता एक गुफा में भगवान शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर पार्वती जी ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती जी के इस कठिन तप से भगवान शंकर को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर भगवान तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती जी की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती जी का विवाह शिव जी से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरितालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती जी के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलो पार्वती माता की जय। अब हम गणपति जी की कहानी सुनेंगे। जय गणेश जी महाराज की। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा माँ पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के पास वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिसा माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। कथा सुनने के बाद ये हाथ के चावल और फूल के पत्ते जल कलश में डालकर आपको ये जल सूर्य देव को इस जल से आपको अर्घ दे देना है।